हम साधना करते हैं तो संकल्प शक्ति की जागृति होती है, और जो संकल्प शक्ति है वो मन की ऊर्जा को प्रबल बनाता है, मन के शक्ति को प्रबल बनाता है। उसके बाद फिर जो भी इच्छा है अगर आप चाहोगे संकल्प शक्ति के माध्यम से तो निश्चित रूप से पूरी होती है। कुछ लोगों को हम जानते हैं जो हमको बतलाते हैं कि स्वामी जी, जब हम संकल्प लेते हैं कि ये होना चाहिए तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों में वो संकल्प पूरा हो जाता है। हमने पूछा कैसा संकल्प आप लेते हो? तो मैं तो प्रयोग करते रहता हूं। एक बार मैंने संकल्प लिया कि लॉटरी जीतूंगा, और आपको विश्वास नहीं होगा 15 दिन में मैंने लॉटरी जीत ली। एक बार संकल्प लिया कि मैं सिगरेट बीड़ी छोड़ दूंगा, 15 दिन के भीतर वो आदत भी छूट गई। मतलब वो इस प्रकार बतलाता था हमें कि हमको भी आश्चर्य होता था कि लॉटरी कैसे जीत लिया संकल्प शक्ति के बल पर। आखिर कुछ तो है ना, क्योंकि जब मन की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है तो क्या कदम लेना है वो भी स्पष्ट हो जाता है, कौन सा नंबर हमको मिलना है वो भी स्पष्ट हो जाता है। आपका हाथ उसी ओर जाता है। और संकल्प का मतलब अड़ियल होना नहीं, हठ करना नहीं। हठ जब आदमी करता है तो बहुत बार सोचता है कि वो संकल्प है, मैं इसको करके रहूंगा। वो संकल्प नहीं है, वो हठ है। अड़ियल हो जाता है कि मेरे को ये करना है, परिवार वालों को परेशान कर देता है कि मेरे को ये करना है, आप मुझे सहयोग दीजिए। वो हठ है, वो संकल्प नहीं। संकल्प में हठ नहीं होता है, संकल्प में केवल अपने विचारों को ऊर्जावान किया जाता है। और उसके पश्चात जब तीर धनुष को छोड़ता है तो अपने लक्ष्य पर जाकर के ही लगता है। तो ये जो 3 मंत्र की चर्चा हम आज किए हैं, ये मनुष्य के संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं और सकारात्मक इच्छा को संकल्प से जुड़ करके पूर्ण होती है, और नकारात्मक इच्छा भी बहुत बार अगर प्रबल संकल्प है तो पूर्ण होता है। क्योंकि आखिर दानवों के जीवन में भी तो उन्होंने जो तपस्या की तो अपने संकल्प